डिग्गी, तुम तो जानता है कि मैं कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष हूँ, इसीलिए तुम तो मेरे डॉगी हो। तुम मेरे प्रति वफादार रहोगे ना? क्यों नहीं मैडम, आपके फेंके बिस्किट के टुकड़े पर ही तो पल रहा हूँ मैं। आप ही तो हमारी मालकिन, हमारी माई बाप है। हाँ डिग्गी, मैं जानती हूँ तुम मेरे कितने वफादार कुत्ते हो। और कुत्ते तो क्या, तुम तो मेरे मोहरे हो हमें सरकार में लाने के लिए। अच्छा डिग्गी, तुम्हें तो पता है कि हमारी पार्टी मुस्लिम वोट बैंक के बलबूते पे ही आगे बढ़ता आया है। हमारा एकमात्र एजेंडा ही मुस्लिम तुष्टीकरण कर मुसलमानों को साधने का है। जी मैडम, मैं जानता हूँ आप मालकिन है हमारी। आप कभी झूठ बोल सकती है क्या? मैं आपकी सारी नीतियों से परिचित हूँ। तो डिगी, हमारा एक बात सुनो ध्यान से। हम तुम्हें जब भी बिस्किट डालेंगे, जब तुम हमारा एक काम करेगा, वो काम यह है कि तुम्हें अपने आप को सच्चा हिंदू बताकर हिंदुओं का अपमान करना है, उनकी संस्कृति, उनके प्रतीकों को बदनाम करना है। मुस्लिम वोट हमें उसी से मिलेंगे। तुमको भारत की धर्मनिरपेक्षता के नाम पे मोहम्मद भी लगाना पड़े तो लगा लेना, और अपने समाज के साथ ही दगा करना। तभी हमारे हाथ में सत्ता रहेगी, और सत्ता रहेगा तो तुम्हारे साथ भी हम राजशाही कुत्ते जैसा व्यवहार करेंगे। तुमको हम हड्डी और बिस्किट के रूप में पार्टी में बड़े कुत्ते की हैसियत दिलवाएंगे। बस तुम्हें हिंदू विरोध करना पड़ेगा। मैडम, ये डॉगी आपकी सेवा में हमेशा अपनी दुम हिलाता रहेगा। पूरी वफादारी से मैं अपना यह काम करूंगा मैडम। बस आप तो मेरे पद और पैसे का ख्याल रखना। उसके लिए तो मैं मेरा बड़ा घर पाकिस्तान के लिए भी दुम हिला लूंगा। यू ग्रीडी डॉग, आज तक हमने तुम्हें पैसे देने से इनकार किया है क्या? तुम हमारा काम करो, हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत और पद देंगे। बस मुस्लिम वोट हमें मिलना चाहिए। माफ कीजिए मैडम, गलती हो गई। मैं जानता हूँ कि आपके और आपके परिवार द्वारा फेंकी हड्डी का ही तो मुझे आसरा है। भारी भूल हो गई मैम मुझसे। आप जैसी विदेशी मालकिन का पालतू कुत्ता होकर आपको ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? आप तो हुक्म कीजिए, ये कुत्ता किसके खिलाफ भौंके, आपका हुक्म सर आंखों पर होगा मैडम। अगली बार ध्यान रखना, वरना तुम्हें एक जोरदार छड़ी लगाएंगे। तो दिग्गी, लग जाओ इस काम में, और मुस्लिमों को लगना चाहिए कि मैडम एंटोनिया का पाला कुत्ता डिग्गी हमारी कौम का हिमायती है। तभी हम वोट बैंक देंगे। जो आज्ञा मैडम, मैं इस काम में पूरी शिद्दत से लग जाता हूँ। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं देगा आपका यह पालतू डिग्गी। हाँ, एक बात का और ध्यान रखना, मुस्लिम आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द भी नहीं भौंकोगे तुम। तुम्हें सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ ही जहर उगलना है। मैं तुमको एक उदाहरण बताती हूँ। तुमको पता है ना, कश्मीर घाटी से हिंदुओं का सफाया कर देने वाले तथा भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों पर हमला करते रहने वाले, और वाराणसी, दिल्ली, मुंबई, इन सभी महानगरों के सार्वजनिक स्थानों पर और भारत की गरिमा संसद में बम विस्फोट करने वाले आतंकियों के सारे मुस्लिम होने के बावजूद तुम्हें यह बोलना है कि आतंकवाद का कोई धर्म, रंग या मजहब नहीं होता है, क्योंकि हमारे पूज्य और वोट बैंक मुस्लिम जनों के दिल पर कोई बुरी बात नहीं लगनी चाहिए। इसीलिए तुम इस बात का विशेष ध्यान रखना डिग्गी। जी मालकिन, मैं बिल्कुल इस बात का ध्यान रखूंगा। हाँ, वो तो तुम्हें रखना ही पड़ेगा, वरना इस देश के राष्ट्र प्रेमी लोग तुम्हें भारत की धरती पर पॉटी तक नहीं करने देंगे, और हमारा भी जीना हराम कर देंगे। मैडम, आप बेफिक्र रहिए, मैं पूरा ध्यान रखूंगा मेरी पार्टी और आपके रुतबे का। इन राष्ट्र प्रेमी और देशभक्तों की तो धज्जियां उड़ा दूंगा। शाबाश डिग्गी, माय लवली डॉग। चलो अब हम घर चलते हैं, पर मेरे पैर चाटना बंद करो तुम अब। ना आप मुझे क्या मुसलमान, आपने पूछा कि दिग्विजय मोहम्मद कहे क्या आपसे? कहूँ मैं, ये आपको पूछ लेकिन रहा था ना। आपका आरोप ये है कि मैं मुसलमान हूँ। देखिए, मैं कंफ्यूज था ना। कंफ्यूज इसलिए कह रहा हूँ मैं क्योंकि आप इसलिए कंफ्यूज हैं क्योंकि आप दिग्विजय सिंह को हिंदू नहीं मानते। अब तो आपने परिचय बताया। अरे परिचय आपको नहीं था। सुनिए, अगर आपका ये बयान, मैं आप पर डिफेमेशन सूट भी फाइल। देखिए, एक बात सुन लीजिए, चाहे सैफुल्लाह हो,
चाहे कर्नल पुरोहित हो, चाहे सुनील जोशी हो, जो बॉम्ब ब्लास्ट करता है, जो आतंकवादी है, वो उसका कितना जात होती है ना धर्म होती है।